हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक डीमन स्लेयर नाम के एनिमे सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि तंजीरो नाम का कैरेक्टर रहता है। सारी सिचुएशन उसके अराउंड ही रिवॉल्व करती है। उसके कैरेक्टर के बारे में है कि वो आगे चल के एक बहुत ही बड़ा डेमन स्लेयर कैसे बनता है। तो हम देख पाते हैं कि तांजीरो अपनी बहन को कंधे पे लिए कहीं जा रहा होता है और उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा घायल होती है। फिर हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे तांजीरो की माँ कहती है कि आज बहुत ठंड है, तुम बेटा बाहर मत जाओ। लेकिन तांजीरो एक बहुत ही गरीब फैमिली से था, इसलिए वो चारकोल बेचने के लिए ठंड में भी शहर की ओर चल जाता है ताकि उसकी फैमिली अच्छे से खाना खा सके। वो शहर में जाके सबसे पूछता है कि आपके पास चारकोल है, अगर नहीं है तो आप मेरे से ले सकते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि तांजीरो एक बहुत ही अच्छा लड़का होता है जो सबकी मदद करता है और शहर के सारे लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। तांजीरो जब शहर से लौट रहा होता है तो उसे काफ़ी रात हो जाती है और वो खुश था क्योंकि उसने सारी चारकोल बेच दी थी। पर रास्ते में एक अंकल उसे बोलते हैं कि तुम इतनी रात में पहाड़ पर मत जाओ, ये खतरनाक हो सकता है, तुम मेरे घर पे आज रुक जाओ। और तांजीरो उनकी बात सुन के मान जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि रात में जो होते हैं वो डीमंस बाहर निकलते हैं, तो तुम बाहर मत घूमो। तो तांजीरो उनसे क्वेश्चन करता है कि क्या डीमंस जो है वो रात को ही निकलते हैं और वो घर के अंदर नहीं आते। तो अंकल जवाब देते हैं कि शायद वो घर के अंदर भी आते हैं। तो वो बोलता है कि हम घर के अंदर कैसे सेफ है फिर। तो उसे फिर अपना फ्लैशबैक याद आता है कि उसकी दादी भी डीमंस के बारे में उसे बताया करती थी, बट तांजीरो को उस समय इन सब पे विश्वास नहीं था। सुबह होते ही तांजीरो अपने घर के लिए वापस निकल जाता है। तांजीरो जब घर के लिए निकलता है तो उसे अब रास्ते में खून की स्मेल आती है। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो जल्दी से अपने घर की तरफ जाने लगता है। तो उसे रास्ते में नेज़ुको दिखती है। तो ये देख के वो काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि नेज़ुको के चारों ओर खून था। वो जल्दी से जाके नेज़ुको को चेक करता है तो वो बहुत ज़्यादा घायल होती है और उसका छोटा भाई रोकोतो, उसकी साँसें नहीं चल रही होती। जब वो घर के अंदर देखता है तो उसकी माँ और उसके 3 भाई-बहनों की लाशें अंदर पड़ी होती है। ये सब देख के तांजीरो समझ नहीं पाता कि वो आगे अब क्या करे। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा शॉक लगता है। वो समझ नहीं पाता कि ये सब किसने किया है। फिर वो देखता है कि नाज़ुको की बॉडी अभी भी गर्म है, तो वो सोचता है कि अगर मैं किसी को बचा नहीं सका तो एट लीस्ट मैं नेज़ुको को बचा लूँ। वो उसे कंधे पे लिए शहर की ओर चल जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट करवा सके। बट हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि तांजीरो बहुत ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। और फिर भी वो हार नहीं मानता और नेज़ुको को शहर की ओर ले जाता है। बट हम देख पाते हैं कि नेज़ुको कुछ अजीब सी हरकतें कर रही होती है और फिर तांजीरो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। वो नीचे ही गिरता है, अगर नीचे बर्फ़ नहीं होती तो तांजीरो को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती, इसलिए तांजीरो भी यही बात बोलता है। तांजीरो जब उठता है तो वो देखता है उसके बगल में नेज़ुको नहीं है। वो उसे इधर-उधर ढूँढने लगता है, बट हम देखते हैं कि नेज़ुको सामने खड़ी होती है। जब तांजीरो नाज़ुको को देखता है तो वो उसके पास जाता है और वो पूछता है कि तुम चलो मत, तुम बहुत ज़्यादा घायल हो, मैं तुम्हें ले जाऊँगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि नेज़ुको जो है वो एक डीमन बन चुकी है और वो तांजीरो पे हमला कर देती है। जब तांजीरो देखता है कि नेज़ुको एक डीमन बन चुकी है तो उसे बिलीव नहीं होता कि वो ऐसे कैसे, क्योंकि वो जन्म से ऐसे बिल्कुल नहीं थी। और वो बोलता है कि नेज़ुको ने अपने परिवार को नहीं मारा है, क्योंकि वो बचपन से ऐसी थी ही नहीं। नेज़ुको के हाथों में और दाँतों में खून बिल्कुल भी नहीं था, तो वो कैसे अपने परिवार का खून कर सकती है। और तांजीरो को किसी और के होने का भी स्मेल आया था, इसलिए वो कहता है कि नेज़ुको ऐसा कर नहीं सकती। फिर हम देखते हैं कि नेज़ुको साइज़ में बड़ी होने लगती है और ताकतवर होने लगती है और वो तांजीरो पे अटैक करने लगती है। तांजीरो परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि नेज़ुको तुम अभी भी इसके अंदर हो, तुम एक डीमन नहीं हो, तो प्लीज़ बहन तुम होश में आओ। ये सब सुन के हम देख पाते हैं कि नेज़ुको की आँखों से आँसू गिरने लगता है और नेज़ुको अभी भी पूरी तरह से डीमन नहीं बनी थी। उसके अंदर कहीं न कहीं नेज़ुको अभी बाकी थी। यहाँ पे तांजीरो को काफ़ी रिलीफ होता है। फिर हम किसी अज्ञात आदमी को नेज़ुको और तांजीरो की तरफ आते हुए देखते हैं। वो काफ़ी रफ्तार में आता है और वो डायरेक्ट ही नेज़ुको के ऊपर हमला कर देता है। बट तांजीरो जो होता है वो नेज़ुको को धक्का देकर बचा लेता है और वो रोल करते हुए जाके पेड़ पे टकरा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो पूछता है कि तुम कौन हो और तुम हम पे हमला क्यों कर रहे हो?
और हम देख पाते हैं कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं होता है, ये एक डीमन स्लेयर होता है जिनका काम होता है वो डीमंस को मारा करते हैं। उसके बाद डीमन स्लेयर पूछता है तांजीरो से कि तुम कौन हो और इस डीमन के साथ तुम क्या कर रहे हो। तो तांजीरो देखता है कि इसके हाथ में जो है वो डीमन की स्वॉर्ड है। उसके बाद तांजीरो बोलता है कि ये मेरी छोटी बहन है। उसके बाद डीमन स्लेयर डायरेक्ट ही नेस्को पे हमला कर देता है और वो तांजीरो के पास से नेस्को को अपने गिरफ्त में ले लेता है और वो बोलता है कि मेरा काम है कि मैं डीमंस को मारूं, मैं एक डीमन स्लेयर हूं और तुम्हारी बहन एक डीमन है तो मैं इसे अब मार डालूंगा। ये सुन के तांजीरो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो डीमन स्लेयर को बोलता है कि प्लीज़ आप इसे ना मारें क्योंकि ये मेरी छोटी बहन है और नेस्को ऐसी बिल्कुल नहीं है, मैं उसे ठीक कर दूंगा और कोई ना कोई रास्ता मैं ढूंढ लूँगा कि मैं उसे नॉर्मल कर सकूँ, तो आप इसे मत मारिए। बट डीमन स्लेयर कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि जो एक बार डीमन बन जाता है वो दोबारा नॉर्मल नहीं हो सकता। तांजीरो रोने लगता है और वो गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज़ मेरी छोटी बहन को मत मारो, मैंने अपना पूरी परिवार को अभी खोया है तो मैं अपनी छोटी बहन को नहीं खोना चाहता। ये सब देख के डीमन स्लेयर काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो कहता है कि ऐसे किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत, अगर गिड़गिड़ाने से ही सब कुछ ठीक हो जाता तो तुम्हारा पूरा परिवार अभी जिंदा होता। तो तुम लड़ना सीखो क्योंकि जो कमज़ोर होते हैं वो किसी स्ट्रॉन्ग के द्वारा ज़रूर से ज़रूर मारे जाते हैं। तो तुम ऐसे गिड़गिड़ाओ मत, अगर तुम अपनी बहन को ठीक करना चाहते हो तो तुम मुझसे लड़ो और अपनी बहन को ले जाओ। यही सच्चाई है, यही असलियत है कि इस दुनिया में जो तुम्हें चाहिए उसके लिए लड़ना ही होता है। इसलिए गिड़गिड़ाओ मत और तलवार उठा के मेरे साथ लड़ाई करो। ये सुनने के बाद तांजीरो बोलता है कि प्लीज़ आप मेरी बहन को ना मारें और मन में डीमन स्लेयर ये सोचता है अगर मैं आधे घंटे पहले यहाँ आ जाता तो मैं आज तांजीरो के परिवार को बचा सकता। उसके बाद ये डीमन स्लेयर अपनी स्वॉर्ड उठा के तांजीरो की बहन नेस्को के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम में अगर दम है तो इसे बचा के दिखाओ। उसके बाद वो स्वॉर्ड उसके सीने में चुभो देता है। तांजीरो ये देख के बिल्कुल भी बौखला सा जाता है और वो तूफान में छुप कर अटैक करने लगता है डीमन स्लेयर के ऊपर। वो उसके चारों ओर घूमकर उस पे पत्थर फेंकने लगता है और उस पे हमला करने की कोशिश करता है ताकि वो नेस्को को बचा सके और वो सीधा दौड़कर डीमन स्लेयर पे हमला करने के लिए जाता है। उसके बाद डीमन स्लेयर कहता है कि ये तो काफ़ी बुद्धू लड़का है जो मुझ पे सीधा अटैक कर रहा है और स्वॉर्ड मार के तांजीरो को बेहोश कर देता है। उसके बाद हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि तांजीरो बेहोश हो जाता है और ये नेस्को देख के काफ़ी गुस्से में आ जाती है। उसके बाद जब डीमन स्लेयर बोलता है कि इसकी कुल्हाड़ी कहाँ गई तो वो देखता है कि कुल्हाड़ी आसमान में उड़ते हुए सीधा डीमन स्लेयर के पास आके गिरती है। तो डीमन स्लेयर कहता है कि लड़का काफ़ी चालाक है क्योंकि इसने अपने मूवमेंट्स को छुपाया ताकि मैं पहचान ना सकूं कि इसने कुल्हाड़ी हमला किया। इतनी देर में नेस्को डीमन स्लेयर पे हमला करके अपने भाई की तरफ जाती है। डीमन स्लेयर सोचता है कि वो नेस्को को खाने के लिए जा रही है बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नेस्को जो होती है वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करती है और वो डीमन स्लेयर से लड़ना स्टार्ट कर देती है। डीमन स्लेयर सोचता है कि जब कोई डीमन घायल होता है तो उसे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है ब्लड की और ह्यूमन मीट की। वो काफ़ी ज़्यादा उस समय खुखार हो जाता है क्योंकि उसे अपने घाव को भरना होता है जल्द से जल्द। अगर वो खाएगा नहीं इंसान के मांस को तो वो अपना वॉन्ड नहीं भर पाएगा। लेकिन नेस्को इससे बिल्कुल अपोजिट है, वो घर जख्मी होने के बावजूद अपने भाई को बचा रही है। इसकी मतलब है कि वो कहीं ना कहीं अभी नेस्को ही है और वो पूरी तरह डीमन नहीं बनी है। उसके बाद नेस्को जो है डीमन स्लेयर पे हमला करने लगती है लगातार और वो अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है। डीमन स्लेयर ये सब सोच ही रहा होता है और वो नेस्को को हाथ मारकर बेहोश कर देता है और उसके बाद वो नेस्को को तांजीरो के बगल में वो उसे सुला देता है। उसके बाद तांजीरो अपने ड्रीम में अपनी माँ को और अपने भाई बहन को देखता है। उसकी माँ कहती है कि मैं तो जा रही हूँ बेटा,
तुम नेस्को का ध्यान रखना और अपना भी। इतना कहने के बाद तांजीरो होश में आ जाता है। उसके बाद वो अपने बगल में नेस्को को देख के काफ़ी खुश होता है और वो ये सोचता है कि डीमन स्लेयर कहाँ गया। डीमन स्लेयर उसके सामने खड़ा होता है और डीमन स्लेयर बोलता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, तुम गियोकु तोमियोको के पास जाओ और उस आदमी को कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। वो उन पहाड़ों के बीच में रहता है। तुम्हारे आगे की जो जर्नी है तुम वहाँ जाके पूरी कर सकते हो। इसके बाद हम देख पाते हैं कि तांजीरो अपने पूरी फैमिली का अंतिम संस्कार करके उनके लिए प्रेयर करता है कि उनकी आत्माओं को शांति मिले और वहाँ पे नेस्को भी खड़ी होती है। उसके बाद तांजीरो जो है अपने सफ़र पे चला जाता है। वो अपनी बहन को अपने साथ लेता है और उस आदमी की तलाश में निकल जाता है जिसके बारे में डीमन स्लेयर ने उसे बताया था। वो एक आखिरी बार अपने परिवार को मुड़कर देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम देख पाते हैं कि एपिसोड 1 क्रुएल्टी यहीं पे एंड होता है सीज़न 1 का। इसके बाद की जो सीरीज़ है वो मैं आपके लिए जल्द लाऊंगी नेक्स्ट एपिसोड। तो आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें।